अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ये बोर्ड के अंदर हमारे पास कंफर्म इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और फर्स्ट 5 पार्ट में से हमारे पास जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होते हैं। अगर हम उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीटली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कौन कौन से फार्मूले इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं। पहली बात तो ये। अच्छा, फिर उन फार्मूला को हम लोगों ने क्या करना है, याद करना। अब जैसे कि पहले 2 पार्ट हैं, उनके अंदर 2 फार्मूला जो यूज होते हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं कि कौन कौन से यूज होते हैं, फिर हम उनको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला है 4.2 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट पे लगता है वो है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड फार्मूला हमारे पास आता है वो है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप यही फार्मूला याद कर लेते हो तो दूसरा सेम टू सेम इस तरह ही है, बट उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया सेंटर में, जहां पर प्लस था यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और उसके बाद क्या आएगा, ये वैल्यू सेम की सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था तो यहाँ पर आ जाएगा 4ab। और ये उसके पार्ट 2 के अंदर हम इस फार्मूले को क्या करते हैं, पुट करते हैं। आइए इन्हीं फार्मूलों को इन क्वेश्चंस के अंदर हम पुट करके इनको सिंपलीफाई करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है, उसमें वैल्यूज दी गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, उसके बाद a माइनस बी इज इक्वल टू 6 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। हम लोगों ने फार्मूला याद कर लिया, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये फर्स्ट वाला फार्मूला हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कौन सा फार्मूला इसके अंदर यूज होगा। हम पुट कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू किसके फाइंड करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुट वैल्यूज, यानी कि इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। अब a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब a माइनस b इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 2 इंटू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 के स्क्वायर का मतलब है कि 10 2 टाइम्स आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इट्स मीन 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को जब 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 6 को जब 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब 100 में 36 हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 136 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 136 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, अब देखिए 2 1 जार 2 2 6 जार 12, क्योंकि ये 13 है, 2 का डबल पे 13 आता ही है। अब एक बचेगा वो इधर जाके कैरी हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 और ये क्या आ जाएगा 2 8 जार 16। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 68 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।
आइए अब सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमारे पास दे दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 5, आगे आ जी a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 17। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने a b की वैल्यू को तलाश करना है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल हम जानते हैं, हम लोगों ने फार्मूला अभी जो प्रीवियस में क्या कहते हैं क्वेश्चन में लगाया था उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके हम इस फार्मूले को लगा लेंगे। अब क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम वही वैल्यू आ गई। सेंटर में क्या आएगा माइनस, उसके बाद क्या आएगा a माइनस बी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर उसकी जगह वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा 4ab, और हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हम लोगों ने ab की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो पुट वैल्यूज यानी कि हम वैल्यूज को यानी कीमतों को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की। a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ पर आ गई a माइनस बी की कितनी थी स्क्वायर रूट 17। अब ये क्या होता है 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 25, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, इधर क्या बचेगा इज इक्वल टू 4ab, सेंटर में माइनस है तो इट्स मीन ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, ये दोनों वैल्यूज माइनस होंगी। 25 में से मैं जब 7 निकालूंगा तो बच्चों मेरे पास आंसर क्या बचेगा 8। अब ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो रिजल्ट में आंसर कितना आएगा 4 1 4 और 4 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी ए बी का हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा ये तो पहले दो क्वेश्चन थे, अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं हम उनको देख लेते हैं। हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस एक दफा क्या लिख लेना है b का स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा सेंटर में प्लस है तो प्लस 2ab आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल आएगा जी फिर अगेन a स्क्वायर सेंटर में फिर प्लस b स्क्वायर और बाद में क्या आ जाएगा माइनस 2ab। अच्छा बच्चों इसको हम ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कैसे a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, क्लियर है। इस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी, हमारे पास आ गया। ये दो फार्मूला तो हम लोगों ने प्रीवियस 6 7 8 में भी पढ़े। अब यहाँ से थर्ड फार्मूला भी डिराइव करेंगे, वो ये आएगा, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो मैं इसके अंदर एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, c ऐड कर देता हूँ। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, अब आएगा जी पहला आएगा a स्क्वायर, दूसरा क्या आएगा b स्क्वायर, थर्ड वन क्या आएगा c का स्क्वायर। अब आगे क्या था 2ab, इसी तरह इसके आगे भी लिख लो 2 इंटू पहले आएगा ab, फिर आएगा प्लस bc, फिर क्या आएगा प्लस 2b आएगा और प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसमें से हम सारों के साथ 2 सेम है तो इसमें से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस प्लस 2 में कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस ca। अब बच्चों ये फार्मूला जो है ये हमारे पास यूज होगा 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्लियर है। आइए हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 3 और 4 और 5 को सॉल्व करके उसका हमारे पास आंसर क्या आता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आइए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। हम लोगों ने फार्मूले लिख लिया है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सारे हल होते हैं। अच्छा मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, अगेन मेरे पास है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45, उसके बाद a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1,
क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया है, फार्मूला आप लोगों ने अभी देखा है वो लिखा होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा, आगे आएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए। क्लियर है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी पुट वैल्यूज, यानी कि हम लोगों ने इनके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। अच्छा अभी वैल्यूज को पुट करते हैं पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए हमने कैलकुलेट किसको करना है, हमने कैलकुलेट करना है जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर है, ये मौजूद है। उसके अलावा बाकी वैल्यू दी गई है, यानी ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दिया हुआ, -1 के, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, और ये -1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इज इक्वल टू आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी 45 के, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आगे क्या आ गया, आगे मैंने वैल्यूज सारी वैसे ही लिख दी, 2ab प्लस बी सी प्लस सी और ए आ गया। अब -1 जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है, यानी इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए। 45 प्लस का इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस 45 इंटू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ऑपोजिट साइन है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ क्या है, प्लस है, ऑपोजिट साइन होंगे तो क्या होगी हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू पाएगा। 45 में से 1 निकालेंगे क्या बचेगा 44, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 44 इंटू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए। अब 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या आएगा -44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए आ गया। अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, मेरे पास आंसर बचेगा माइनस का 22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए। और यही मैंने क्या करना था, मैंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना था, और ये मेरे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अच्छा अभी आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो कहते हैं कि जी m प्लस n प्लस p, जिसकी वैल्यू दी गई है पहले उसको लिख लेते हैं, m प्लस n प्लस p किसके इक्वल दिया हुआ है 10 के, उसके बाद mn प्लस np प्लस mp, वो कितना आ गया हमारे पास जी 27, और वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, वैल्यू हमने m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अच्छा भाई यहाँ पर एक आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन रेज होगा, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर a b c, तो यहाँ पर क्या आ चुका है m n और p आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ पर a b c होगा वहां पर आप लोग क्या पुट कर दोगे, m n और p पुट कर दोगे। आइए हम इसको पुट करते हैं। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था a b और c वाला, हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं जहां पर a होगा वहां पर क्या आएगा, वहां पर आ जाएगा m, क्लियर है। जहां पर b होगा वहां पर क्या आ जाएगा n, और जहां पर c था वहां पर क्या आ गया p, और इसका ऊपर क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया। अब इससे आगे क्या होगा, m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर था, जहां पर a का स्क्वायर था वहां पर क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर आ जाएगा। जहां पर mb का स्क्वायर था वहां पर किसका स्क्वायर आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा, और जहां पर c का स्क्वायर था वहां पर किसका स्क्वायर आ जाएगा, p का स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आ गया जी प्लस 2 इंटू, अब जहां पर ए बी था वहां पर पहले दो वैल्यू क्या आ जाएगी, m और n आ जाएगी। जहां पर mn आ गया, अब उससे आगे bc था, bc मतलब b और c, यानी n और p आ जाएगा, मतलब n p, और एट दी एंड पे क्या आ जाएगा, p m आ जाएगा, या m p हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करनी है, हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है, यानी पुट
वैल्यूज, हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है। m प्लस n प्लस p की वैल्यू किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है, तो मैं इसको पुट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर और इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसकी तो वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn प्लस np प्लस mp। ये किसके इक्वल है? ये है बच्चों 27 के इक्वल है। क्लियर है? अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ये फाइंड करनी है, इसको एक साइड में रखेंगे, बाकी सारे को दूसरी साइड ले लेंगे। 10 के स्क्वायर का मतलब 10 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 और इधर क्या आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 7 2 are 44 और 2 2 are 40, इसका आंसर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। अब प्लस का 54 है, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो बच्चों ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 54, यानी कि 100 माइनस 54 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब 100 में से मैं जब 54 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा? मेरे पास आंसर बचेगा 46 और ये किसके इक्वल आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। और यही हम लोगों ने क्या करनी थी, वैल्यू को कैलकुलेट करना था। यानी इट्स मीन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको सॉल्व आउट कर लिया है। अच्छा भी बच्चों, इससे आगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद ये इस फार्मूले से जो अकॉर्डिंग ये फार्मूले से जो क्वेश्चन सॉल्व आउट होने थे वो क्या हो जाएंगे, हमारे खत्म हो जाएंगे। आइए इससे अगला नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों, इससे नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम वही फार्मूले के अकॉर्डिंग, जहाँ पर a था वहाँ पर क्या आ जाएगा x, जहाँ पर b था वहाँ पर क्या आ जाएगा y, और जहाँ पर c था वहाँ पर क्या आ जाएगा z आ जाएगा। ठीक हो गया? अब फार्मूला का यूज होगा x प्लस y प्लस z का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा हुआ a प्लस b प्लस c, वहां पर क्या आ गया x प्लस y प्लस z, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर था। अब उससे आगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और आगे 2 फार्मूले वाला। अब क्या आएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस आगे y z और प्लस z x हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने पुट वैल्यूज करनी है। हम लोगों ने जो वैल्यूज दी गई हैं हमने उसको क्या करना है, पुट करना है। x प्लस वाई प्लस जी, इसकी वैल्यू तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बाकी वैल्यूज को हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 78 के प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स किसके इक्वल है 59 के। अब 59 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, मेरे पास बच्चों आंसर आएगा 118 आएगा, 118 आएगा। अच्छा अभी अब आगे इन दोनों को हम ऐड करवा लेते हैं, यानी 118 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है 78 को ऐड करवाना है। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर बच आएगा, ये हम इसको मैं सामने आपको करता हूँ 118 इंटू 7 और 8 और 8 16, 6 लगा 1 कैरी, 7 और 1 18, 8 और 1 9, और ये क्या आ गया 196, और इधर क्या आ चुका है x प्लस वाई प्लस जी का क्या आ गया होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है जो बाकी से डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर स्क्वायर आया है, हमें सिंगल x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ मैं क्या ले लूंगा स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, और इधर भी क्या आ गया 196 का क्या आ गया स्क्वायर रूट। अच्छा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में तो क्या हो गए कैंसल, जब ये कैंसिल हो गए तो इधर क्या बचा, इधर बच गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी। अब स्क्वायर रूट ऑफ 96 196 बच्चों 196
अब देखो 12 को 12 से ज़रब करें कितना आता है 144। 13 को 13 से करें तो कितना आता है 169। इस तरह 14 को जब 14 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 196। तो इट्स मीन मैं 196 को लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर, यानी 14 को 14 से ज़रब करेंगे यानी दो सेम है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, ये बच्चों हो जाएंगे कैंसल। तो पीछे आंसर मेरे पास क्या बचेगा 14, और ये आंसर किसका आ गया x प्लस वाई प्लस जी का मेरे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। अब इससे लास्ट पे हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया जिससे हमारा जो है वो एक जो लास्ट वाला पार्ट है वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूले से हल होगा। आइए उसको हम देखें। अच्छा भी बच्चों लास्ट हमारे पास पार्ट है, यानी कि जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास हल होगा, कौन सा फार्मूला, इस फार्मूले। अब ये हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। हमारे पास सेम उसी तरह जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले a की जगह क्या आ गया x, b की जगह क्या आ गया y और c की जगह क्या आ गया z। इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब आगे टू फार्मूले वाला, अब उसके बाद क्या होगा, टू फार्मूले के बाद होगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स और वाई और जी और एक्स आ गया। अब हम लोगों ने क्या करनी है, हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, यानी पुट वैल्यूज। हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। मैं इधर पुट कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 12 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी गई है, वो है 64 प्लस 2 इंटू, और ये वाली वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब 12 का जब स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आंसर कितना है, 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 ज़रब 12, तो इसका आंसर बच्चों आता है 144, यानी 144 आ गया। और इधर 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आ चुका है। क्लियर है। अच्छा भाई अब उसके आगे, अब ये जो 64 प्लस है इसको मैं क्या लेकर आऊंगा, इधर लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं सिंगल इधर लेकर आऊंगा, बाकी सारी वैल्यूज को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा। अब इधर आकर ये क्या होगा 144 माइनस 64 इंटू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स आ चुका है। अब 144 में से जब मैं 64 को निकालूंगा, आइए इसको माइनस करते हैं, 144 इंटू 64 आ गया। ठीक हो गया। अब 4 में से 4 गए 0, 14 में से 6 निकालेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, मेरे पास बचेगा 8, यानी 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि 14 में से 6 निकालेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 80 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 80 इंटू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी इंटू एक्स आ गया। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 80 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आ गया। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 1 जार 2 2 4 जार 8 और 0, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया 40 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स आ गया है। और यही मेरे पास क्या है, यही मेरे पास बच्चों आंसर है। और ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले जो हैं 2 3 4 और 5, यानी ये हमारे पास 4 पार्ट होने हैं जो कि एज ए नो क्वेश्चन फाइनल बोर्ड के पेपर में आ गए। बच्चों यहाँ तक हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से हमारे पास जो फार्मूले यूज होते हैं और उनको यूज करके हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चों इंशाल्लाह अल्लाह।